तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप समझते हैं रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। रेडॉक्स, ये जो रेडॉक्स है ना, ये दो नामों से मिलकर बना है। इसमें जो रेड है ना, इसका मतलब इसमें जो रेड है इसका मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन जो ऑक्स है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन भी हो, मतलब अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, ऑक्सीकरण भी हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप समझते हैं तो आओ समझते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ले लें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और दूसरा रिडक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपचयन। अपचयन, हाँ, इसको उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन, उपचयन भी बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे, यदि किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम बोलते तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो लिख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता था तो हम बोलते तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और साथ ही तथा हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यदि किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है तो हम बोलेंगे उस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे Mg+O2 ये बना देता है MgO। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे H2O है, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ ना तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है और प्लस क्लोरीन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। तो देखो, हम बोलेंगे कि जो H2O है यहाँ से ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन निकला है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आते हैं, देखो, ऑक्सीकरण बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसको बोलते थे ऑक्सीकरण। इसका उल्टा होता है अपचयन। इसका उल्टा होता है अपचयन। यदि किसी तत्व में से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब उपचयन का उल्टा होता है अपचयन। तो जो इसमें होगा ना, इसका अपोजिट होगा अपचयन में। ऑक्सीडेशन में जो होगा उसका अपोजिट होगा रिडक्शन में। तो आप समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे
जैसे H2O है, मैं इसको गर्म करता हूँ ना, गर्म करता हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन निकला तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका हो रहा है अपचयन, अपचयन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर। अगर हम H2O को गर्म करते हैं ना तो ये बनता है H2 प्लस O2। तो यहाँ बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका हो रहा है अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, उल्टा हो। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा है तो बोलेंगे हाइड्रोजन का हो रहा है क्या, अपचयन। H2 प्लस Cl2 से बन जाता है 2HCl। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना वो क्लोरीन में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्लोरीन में जुड़ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्लोरीन का जो हो रहा है वो हो रहा है क्या, अपचयन, अपचयन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ये था हम लोग का पहला डिफिनेशन। यदि किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो हम बोलेंगे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा। और यदि किसी तत्व में से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो हम बोलेंगे उसका हो रहा है रिडक्शन। एग्जाम्पल ये रहा। अब आते हैं दूसरा डिफिनेशन पर। फिर दूसरा डिफिनेशन पर आते हैं। तो यदि किसी तत्व में से विद्युत ऋणात्मक तत्व का जोड़ना तथा विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। अब देखो, जो ये पहला डेफिनेशन था ना, जो पहला डेफिनेशन था उसी से निष्कर्ष निकला कि जो ऑक्सीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाँ, तो देखो जो पहला डेफिनेशन था, ठीक है, उसी से निष्कर्ष निकलता है। हाँ, तो देखो जो पहला डेफिनेशन था ना ये हर जगह लागू नहीं हो रहा था, हर जगह लागू नहीं हो रहा था। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो ऑक्सीजन जोड़ना होता है। वैसे ही यदि किसी तत्व में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जैसे आप बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन होता है विद्युत धनात्मक। तो इससे निष्कर्ष निकला कि यदि किसी तत्व में से विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तब भी बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए वही, जैसे H2 प्लस Cl2 बन जाता है HCl। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो क्लोरीन है क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये हाइड्रोजन में जुड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का हो रहा है क्या, उपचयन, उप ऑक्सीकरण। क्यों हो रहा है ऑक्सीकरण? क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है। तब बोलेंगे उसका हो रहा है क्या, अप, तो उसका हो रहा है ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जाम्पल, NaCl है, यहाँ से Na प्लस Cl अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जो अगर मैं NaCl को, नमक को गर्म करता हूँ ना तो ये टूट जाएगा Na और Cl2 गैस में। तो हम बोलेंगे कि जो NaCl है यहाँ से सोडियम, सोडियम मतलब विद्युत धनात्मक तत्व बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हम बोलेंगे जो क्लोरीन है इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो यदि किसी तत्व में से विद्युत धनात्मक तत्व बाहर निकल जाए तो हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
और इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे थे तो इसमें निकल रहे होंगे, तो हम बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना तथा विद्युत धनात्मक तत्व का जोड़ना। तो यदि किसी तत्व में से विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है और विद्युत धनात्मक तत्व जोड़ता है तो हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए HCl है, ये बनता है H2 प्लस Cl2। अगर हम HCl को गर्म करते हैं तो H2 प्लस Cl2 बनता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो HCl है ना, तो यहाँ पर HCl में से क्लोरीन बाहर निकला। क्लोरीन बाहर मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है क्लोरीन, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है क्लोरीन। तब विद्युत ऋणात्मक तत्व बाहर निकला तो बोलेंगे इसका हो रहा है क्या, अपचयन। क्यों? क्योंकि विद्युत निगेटिव तत्व बाहर निकला है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे Na प्लस Cl2 है, ये बना देता है NaCl। ठीक है, अब बोलेंगे कि जो Cl है ना, Cl इसमें क्या जोड़ रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व जोड़ रहा है, विद्युत धनात्मक तत्व। तो बोलेंगे जो Cl इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। तो देखो अभी तक हमने दो डिफिनेशन देखा कि ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट होता है अपचयन मतलब रिडक्शन। तो जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे क्या, रिडक्शन। अब दूसरा डिफिनेशन, इसी से निष्कर्ष निकला, हर जगह ये लागू नहीं हो रहा था, तो इसी से निष्कर्ष निकला कि विद्युत ऋणात्मक तत्व यदि जुड़ता है किसी तत्व में तो उसका होगा ऑक्सीकरण, और विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तो उसका होगा रिडक्शन। विद्युत यदि किसी तत्व में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है तो बोलेंगे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यदि विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है तब भी होगा उसका ऑक्सीडेशन। तो इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा। हाँ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इसमें, यदि किसी तत्व में विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है और विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ता है तो हम बोलेंगे उसका हो रहा है अपचयन। तो इतना तो हमने अभी तक देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दो डिफिनेशन। अब इसके आगे तीसरा डिफिनेशन जो मॉडर्न है उसको देखते हैं। वो सबसे अच्छा डिफिनेशन है, वो सबके लिए लागू होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर निर्भर है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो और बाकी हम इसको इरेज कर दें। हाँ, तो अब चलें इसको इरेज कर लें। तो हम देखेंगे अगला डिफिनेशन। अगला डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक में दिया है कि यदि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना
रिडक्शन कहलाता है। ये अगला डिफिनीशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे Na है ना, हमेशा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर Na प्लस बनाता है। क्या बनाता है? Na प्लस बनाता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो हम बोलेंगे कि जो सोडियम है ना, यहाँ से यहाँ गया है तो इसका हुआ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, त्यागा है, तो बोलेंगे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब आते हैं इधर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन है ना, इसका स्टेप पूरा नहीं होता, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है और ग्रहण करके बना देता है Cl-। तो हम बोलेंगे क्लोरीन क्या किया? इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तो इसका हो रहा है अपचयन। तो यदि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसका होगा रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं जो दोनों एक साथ होता है। पहला था ये दूसरा, जैसे डेनियल सेल है क्लास 12 में, डेनियल सेल अभिक्रिया उसमें जो जिंक होता है, ठीक है, और कॉपर 2+ में होता है एक्वस, ये बनाता है Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, जो जिंक है ना, जिंक सॉलिड था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो आ गया जिंक 2+ में। इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब उस पर कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता तो उसको आता है प्लस। तो देखो यहाँ पर जिंक था और जिंक आ गया 2+ में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो हम बोलेंगे जिंक का हो रहा है यहाँ पर क्या? ऑक्सीकरण। जिंक का हो रहा है क्या? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अब देखते हैं कॉपर को। तो देखो कॉपर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका था, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और बाद में इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना लिए। तो हम बोलेंगे इसका हो रहा है अपचयन। इसका हो रहा है अपचयन क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन, और कोई तत्व इलेक्ट्रॉन जोड़ता है तो उसका होगा रिडक्शन। तो ये होगा तीसरा डिफिनेशन। अब आते हैं चौथा, जो सबसे अच्छा और सबके लिए, सब पर लागू होता है। अब आते हैं सबसे लास्ट डिफिनेशन, जो सबके लिए लागू होता है और हर जगह उसका मान्यता है। तो उसको लिख लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, अब इसको चलें इरेज करने। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो हर तत्व के लिए, हर यौगिक के लिए लागू होता है, वो सबके लिए है। तो यदि किसी तत्व का, यदि किसी तत्व या परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हुआ होगा। तो यदि किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो हम बोलेंगे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे Na था, ये बनाया Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका था 0 और इसका था +1,
0 से +1 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बोलेंगे इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण दूसरा हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला एग्जाम्पल Mg+O2, फिर क्या बन रहा था MgO बन रहा था। ठीक है, तो हमने देखा जो मैग्नीशियम अपने 0 अवस्था में है और 0 से आ गया +2 में, 0 से आ गया +2 में, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब इधर आते हैं, तो इधर डेफिनेशन हो जाएगा उसका पूरा उल्टा। तो यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कम होता है तो उसका अपचयन होगा। तो यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या कम हुआ होगा तो उसका होगा रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने देखा जो क्लोरीन था एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा था, ये बना रहा था Cl-। ठीक है, तो हमने देखा ये 0 से -1 में गया, 0 से -1 में जाना, 0 से -1 में जाना मतलब होता है घटना। ठीक है ना, 0 से कम होता है -1, तो बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। तो मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो मतलब इसका होगा अपचयन, रिडक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे हमने देखा था जिंक सॉलिड था प्लस कॉपर 2+ था, एक्वस था, इसने बनाया जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो हमने देखा कि जो जिंक है ना, ये 0 से +2 में गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब देखो कॉपर था, कॉपर +2 से 0 में गया, +2 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, और कम हुआ मतलब इसको बोलेंगे क्या, रिडक्शन, मतलब अपचयन। हाँ, तो सबसे अच्छा डेफिनेशन है कि यदि किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसका होगा ऑक्सीकरण। और यदि किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसका होगा रिडक्शन, मतलब अपचयन। तो ये डेफिनेशन हर जगह लागू होता है, हर तत्व के लिए लागू है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसको लिखो और हम हाँ, तो इसको लिखो। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और क्लास 11, 12, नीट, जेई सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना। तो इसको कॉपी करो, उसका हम इसको इरेज कर दें।